सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो नोमि सौसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मो सुमङ्गलं जैन धर्मो सुमङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बादी सिंह सूरीकृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें कल अपन ने देखा था कि जीवंदर कुमार जब गायों को छुड़ाने के लिए गए थे तब उनकी मित्रों से भेंट हो गई थी। गायों को चोरी करने वाले और कोई नहीं, उनके मित्र थे। मित्र और अपने भाई को पाकर वो अत्यंत आनंदित होते कि इतने दिनों बाद मित्रों का और भाइयों का सहयोग मिला है। राजा धृतराष्ट्र भी बड़े प्रसन्न थे, परंतु क्या होता है, जो जीवंदर कुमार के मित्र थे उनका बहुत स्वागत करने लगे। सामान्य जो व्यवहार रहता था उनका, उससे भी अधिक व्यवहार होने लगा। तो जीवंदर कुमार को उन मित्रों में संदेह उत्पन्न हो गया कि वैसे तो ये सामान्य व्यवहार करते थे हमारे साथ, आज ज़्यादा अच्छा और व्यवहार क्यों कर रहे हैं और अधिक अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ये बात उनको चुभ रही थी। उनने मित्रों से एकांत में पूछा कि आप मेरे साथ अत्यधिक और अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो, उसका कारण क्या है। तो मित्रों में से एक पद्माशय नाम का मित्र था, उसने जवाब दिया कि आपको जब काष्ठांगार ने मृत्यु की सजा दे दी थी, जब आप राजपुरी नगरी को छोड़कर आए थे, हम अत्यंत व्याकुल थे, दुखी थे। हम बहुत दुखी थे, मरणासन्न जैसी अवस्था हुई थी हमारी। लेकिन भावी गंधर्व दत्ता ने बताया कि आप सकुशल हैं, आनंदित हैं, तो उन्होंने आपका हमें जग परिचय भी दिया और आप कहाँ हैं वह पता भी बता दिया। हम राजपुरी नगरी से घोड़ों के स्वामी बनकर आपकी तरफ आ रहे थे। रास्ते की थकावट दूर करने के लिए हमने आश्रम में विश्राम लिया। आश्रम में हम देखते हैं एक माता हमारे समीप आ रही थी। माता ने पूछा, आप कौन हैं? तो हमने परिचय दिया, हम राजपुरी नगरी के रहने वाले हैं और महान जीवंदर कुमार के मित्र हैं। और हमने सारा वृतांत सुना दिया कि काष्ठांगार ने जीवंदर कुमार को मृत्यु की सजा दी थी। इतना ही सुना था, वो माता मूर्छित हो गई। फिर उन मित्रों ने उनको जगाने का प्रयास किया और कहा, अभी जीवंदर कुमार जीवित है, मरे नहीं हैं। ये बात सुनकर उनकी माता जागृत हो गई। अब क्या होता है, माता सारा वृतांत उन मित्रों को सुना देती हैं। कौन सा वृतांत? जन्म के समय का, कि जीवंदर कुमार और कोई नहीं, मेरे ही पुत्र हैं। इनका जन्म शमशान भूमि में हुआ था। इस तरह वो जीवंदर कुमार का पूरा परिचय दे देती हैं। और फिर वो मित्र चलकर जीवंदर कुमार के पास पहुंच जाते हैं। तो इस तरह उस पद्माशय चोर ने पूरी घटना सुना दी। जीवंदर कुमार ने माँ का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से ये तो सुना था कि मेरी माता विजया है, पर आज तक उन्हें पता नहीं था कि मेरी माता जीवित है कि मर गई। ये सुनकर उनको अत्यंत हर्ष हुआ और माता से मिलने की उत्कंठा हुई। इतनी चर्चा अपनी कल हो गई थी, मतलब माता से मिलने की उत्कंठा हुई। अब देखिए नीति। राग देश के परस्पर संबंध के स्वरूप का स्पष्टीकरण। व्यसमारी मातरी स्नेहान मान्य एनाद शेषता राग देशादितेनेव वलिष्ठेन ही बाध्यते। माननीय जीवंदर कुमार अपनी माता के स्नेह से अन्य सब को सर्वथा भूल गए। उनको माता के प्रति ऐसा स्नेह आया, सब कुछ भूल गए, क्या करना है क्या होना है। निश्चय से
उस बलवान स्नेह के द्वारा ही राग देश आदि विकार भाव नष्ट कर दिए जाते हैं। देखिए सरनाथ, माननीय जीवनधर कुमार माता के प्रति अति स्नेहवश अन्य सब कार्यों को भूल ही गए, क्योंकि अतिशय बलवान राग अन्य सामान्य राग देश के परिणामों को शिथिल कर खंडित कर देता है। और जितना राग होता है ना पत्नी से, बच्चों से और माता से तीव्र राग था जीवनधर कुमार को, तो तीव्र राग के सामने अन्य जो सामान्य राग थे वो शिथिल हो गए। विशेषात जीवनधर कुमार को मात्र स्नेह अधिक तीव्र होने से अन्य कषाय परिणाम शिथिल हो गए। यह घटना तो हम यहाँ जान ही रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य भी अपने जीवन में इस प्रकार के परिणाम का अनुभव करता रहता है। इतना ही नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में तीव्र कषाय के परिणाम को मंद कषाय उत्पन्न करके भी मोक्ष मार्ग में लगाने का उपदेश चरणान योग में बताया गया। आप चरणान योग, आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अध्याय पढ़ें और चरणान योग की कथन पद्धति पढ़ें तो चरणान योग तो ये कहता है, एक कषाय को छुड़ाकर दूसरी कषाय कराकर धर्म में लगाते हैं। कोई छोटा बच्चा हो और मंदिर नहीं आता हो, पाठशाला नहीं आता हो, तो हम यही तो कहते हैं कि देखो तुम पाठशाला जाओगे तुम्हें गिफ्ट मिलेगी, तुम मंदिर जाओगे तो गिफ्ट मिलेगी। तो एक कषाय को छुड़ाकर आपने कौन सी कषाय करा दी, उसको लोभ कषाय करा दी कि देखो पाठशाला जाओगे तो गिफ्ट मिलेगी, मंदिर जाओगे तो गिफ्ट मिलेगी। तो आपने बाहर की कषाय छुड़ाकर एक लोभ कषाय करा दी, पर वो कषाय कराने का अभिप्राय धर्म में लगाने का है। चरणानुयुग की शैली धर्म में लगाने की है, भले ही वो लोभ कषाय के जरिए कर रहा है। सामान्य व्यक्ति जो धर्म से परिचित नहीं रहते उन्हें भी लोभ कषाय कराकर धर्म में लगाते हैं। कोई व्यक्ति मंदिर नहीं आता, भगवान की पूजन नहीं करता, स्वाध्याय में नहीं बैठता, तो हम कहेंगे भगवान के पास आओ, मंदिर आओ, तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मंदिर आने से पुण्य बंद होता है, तुम्हारी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी, सब कुछ सकुशल मंगल हो जाएगा। तो आप उसको लोभ दे रहे हो ना, लोभ। पर हम लोभ कषाय क्यों करा रहे हैं? धर्म में लगाने के लिए। वो तीव्र कषाय में डला है, विषय कषायों की भट्टी में जल रहा है। हम तीव्र कषाय को छुड़ाकर उसको मंद कषाय में लगाकर धर्म लगाना चाहते हैं, लेकिन बाद में तो कषाय छोड़ने ही योग्य है। जीवनधर कुमार का विशिष्ट विवेक, अन्वजिज्ञ पदात्मीया गतिम भार्यां परान्नपि आवश्यकेपि बंधूनां प्रातिकूल्यम ही सल्यकृत। उन जीवनधर कुमार ने माता से मिलने का निर्णय कर लिया, माता को मिलने के लिए तैयार है वो तो उन जीवनधर कुमार ने अपनी स्त्री और अन्य पुरुषों को भी अपने जाने की बात बता दी। उनने कह दिया अपनी स्त्रियों से, सबसे पत्नियों से, देखो मैं माता से मिलने जा रहा हूँ। निश्चय से आवश्यक कार्य में भी बंधुओं की प्रतिकूलता दुख देने वाली होती है। कोई आवश्यक कार्य हो तो सब परिवार वालों को बता देना चाहिए। देखो, माता जी से मिलने जाने के पूर्व ही अपने निर्गमन का समाचार अपनी पत्नी कनकमाला, कनकमाला कौन है? पांचवी पत्नी है जो अभी शादी हुई थी, अन्य संबंधियों एवं प्रेमी जनों को जीवनधर कुमार ने स्वयं ही बता दिया, क्योंकि अति आवश्यक कार्य में भी अपने इष्ट मित्र लोगों की प्रतिकूलता अत्यंत दुखदायी होती है। विशेषतः अपनी अविष्ट कार्य में विवेकी मनुष्य किसी का भी विरोध नहीं चाहते। चलिए देखिए, वो एक बहुत अच्छी नीति आई है कि अपने अविष्ट कार्य में विवेकी मनुष्य किसी का भी विरोध नहीं चाहते, अपितु सबका सहयोग चाहते हैं। कार्य नया तथा अत्यावश्यक हो तो भी अपने इष्ट मित्रों और संबंधियों से कार्य करने के पूर्व चर्चा वार्ता ना करने से विरोध की संभावना रहती है। कोई भी कार्य करने जा रहे हो तो आप सारे परिवारजनों से मिल के बात करो, क्योंकि अगर परिवारजन से वार्ता करोगे, उनसे पूछोगे तो आपके कार्य अच्छे होंगे, नहीं तो आप दुखी होगे।
क्योंकि वो आपके कार्य में बाधा डाल सकते हैं। अतः कार्य की सफलता चाहने वाले का ये प्रथम कर्तव्य है कि पहले अपने बंधु वर्ग को अपने कार्य की योजना प्रेम पूर्वक बतलाकर उनकी अनुकूलता प्राप्त करे। जीवनधर कुमार ने भी अपनी माता से मिलने जाने के पूर्व अपने निर्गमन का कार्यक्रम सबको बतलाकर उनकी अनुकूलता तथा प्रेम प्राप्त कर लिया। मतलब माता जी से मिलने जा रहे थे, और उनकी पत्नी कहने लगती आपने हमको तो बताया नहीं, और परिवार वाले कह रहे थे मिलने जा रहे थे, हमसे तो किए जाते, हमको तो आप सगे संबंधी मानते हो कि नहीं मानते। तो कोई भी कार्य करना हो तो अपने इष्ट मित्रों से पूछकर करना चाहिए। महापुरुषों की महानता दूसरों को सम्मान देने में ही है। अनुनीनुगान बंधून प्रसवम प्रययो तथा अनुनयो ही महात्म्यम महता मुपब्रहन्नेत। देखिए, हे जीवनधर बेजीवनधर कुमार, साथ चलने वाले अपने सालों को विनय से समझा बुझाकर वहाँ से शीघ्र चल दिए। साले भी कह रहे हम भी आपके साथ जाएंगे। उन्होंने कहा भैया ये मेरा पर्सनल प्रोग्राम है, माँ से मिलने जा रहा हूँ मैं, मुझे कोई अपना प्रदर्शन नहीं करना कि मैं इतने लोगों को लेके आया। निश्चय से दूसरों का सम्मान करने से ही महान पुरुषों की महानता बढ़ती है। जीवनधर कुमार को पहुंचाने के लिए उनके इष्टजन संबंधी साले आदि उनके पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने सबको रोका तथा यथायोग्य विनय और सम्मान पूर्वक उन्हें वापस भेजा और स्वयं हेमावा नगरी से शीघ्र ही चल पड़े, क्योंकि विनय भाव महापुरुषों की महानता को ही बढ़ाता है। खूब विनय होती है महान पुरुषों में, मानो विनय तो कूट कूट के भरी होती है, क्योंकि जिसके जीवन में विनम्रता ना हो, विनय ना हो, सरलता ना हो, वो पुरुष महापुरुष बनेंगे कैसे। जीवनधर कुमार महान पुरुष थे। प्रतिमानी उनकी चर्चा करता है जो महान पुरुष होते हैं, सामान्य पुरुषों की प्रतिमानी चर्चा नहीं करता। इतिहास तो सबका होता है, लिखा महापुरुषों का जाता है। बोलो हमारा इतिहास नहीं है कि नहीं है चाचा जी? हमारा इतिहास है कि नहीं है? है, पर लिखा गया कि नहीं लिखा गया? इतिहास सबका होता है, पर लिखा महान पुरुषों का जाता है। जीवनधर कुमार महान पुरुष थे क्योंकि उनमें विनय, विनम्रता, सज्जनों को सम्मान देना, सहजता, आत्मीयता, वात्सल्य, अनेक कितने गुण थे। देखिए, विनय भाव महापुरुषों की महानता को ही बढ़ाता है। विशेषण, जीवनधर कुमार राजा के जमाई हैं, बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं। उनके साले तो उनके शिष्य बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं शिष्य? धनुर्विद्या सिखाई थी उनको। अन्य लोगों से भी उनका स्नेह संबंध बन गया। नगर में रह रहे हैं, सबसे स्नेह भाव हो जाता है। अतः उनके प्रस्थान के समय उन लोगों का उन्हें पहुंचाने के लिए नगर के बाहर तक साथ साथ जाना स्वाभाविक है, नीति है। अगर अपने घर में मेहमान आएंगे तो अपन जब वो जाते हैं तो कहाँ तक छोड़ने जाते हैं? घर के बाहर तक जाएंगे, और तो और कोई बस स्टैंड तक जाएगा, रेलवे स्टेशन तक जाएगा। ये आपका सम्मान बताता है उनके प्रति। यहाँ किसी को शंका हो सकती है कि जीवनधर कुमार ने सालों को वापस नगरी में भेजने हेतु विनय भाव से बात क्यों कही है। देखो, उसका उत्तर स्वयं ग्रंथकार ने श्लोक में दिया है। विनय भाव महापुरुषों की महानता को बढ़ाता है। जैसे वृक्ष फलों के भार से स्वयं ही झुक जाते हैं, वैसे ही गुणीजन अपने विशिष्ट गुणों के भार से नम्र होते हैं। वाह, कितना सुंदर नीति दी है। पेड़ होता है ना, पेड़ पे जितने फल लगेंगे वो कैसा हो जाता है? झुक जाता है। जितने और फल लगेंगे उतना और झुक जाता है। ज्ञानी क्यों विनयशील रहते हैं? क्योंकि उनमें बहुत सारे गुण हैं। ज्ञानियों में बहुत सारे गुण हैं, इसलिए ज्ञानी विनयवान होते हैं, विनम्र होते हैं, दूसरों का सम्मान करने वाले होते हैं। विशिष्ट जन विनय भाव का व्यवहार कोई उद्देश्य पूर्वक नहीं करते, अपितु विनय भाव तो उनका स्थायी स्वभाव बन जाता है। धर्मात्मा लोग दूसरों की विनय दिखाने के लिए नहीं करते, देखा देखी नहीं करते। विनय तो उनका नेचुरल गुण हो जाता है।
जैसे हम लोगों की विनय नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल विनय है। कोई बड़ा व्यक्ति मिल जाए तो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, और कोई गरीब हो, मतलब गरीब हो, दरिद्री हो, तो उसकी विनय कौन करता है? वो लगेगा उसकी विनय करना तो बेइज्जती है हमारी। तो बड़े आदमी के सामने विनय करते हो और अन्य की विनय नहीं करते, इसको कहते हैं नकली विनय, आर्टिफिशियली विनय। लेकिन जीवनधर कुमार सबकी विनय कर रहे थे, क्योंकि विनय उनका नेचुरल गुण है, स्वाभाविक है। ज्ञानियों की विनय स्वाभाविक होती है, अज्ञानियों की विनय आर्टिफिशियली होती है, नकली होती, नकली अज्ञानियों की विनय। क्योंकि अज्ञानी हर किसी के सामने नहीं झुकता, अज्ञानी अपने मतलब के लिए झुकता है। पैसे वाले के पीछे क्यों झुक रहा है? क्योंकि कभी ये मदद कर देंगे। नेताओं के पीछे हाथ जोड़ के क्यों खड़ा है? कभी टिकट मिल जाएगा। किसका? पार्षद का। अरे भैया, पार्षद के टिकट के लिए तुम हाथ जोड़ के खड़े हो, बोलो। इसका मतलब पता है आपको? आप जो विनय कर रहे हो, आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए विनय कर रहे हो। ज्ञानियों का विनय करना निरपेक्ष होता है, किसी अपेक्षा से विनय नहीं करते ज्ञानी लोग। इसलिए कह रहे हैं कि अपितु विनय भाव तो उनका स्थायी स्वभाव बन जाता है। विनय तो उनका स्थायी स्वभाव है। उनके विनय भाव में कोई कृत्रिमता नहीं होती, नकलीपना नहीं होता। विनय भाव प्रकट करने से सामने वाले का सम्मान तो होता ही है, वह व्यक्ति स्वयं उनका अनुयायी भी बन जाता है। विनम्रता सज्जन पुरुषों का महान गुण है। क्या चीज चाचा जी? विनम्रता, विनय होना चाहिए। अब जीवनधर कुमार माता के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। माता के दर्शन से उत्पन्न जीवनधर कुमार की मनोदशा। अब जीवनधर कुमार को माता के दर्शन हो रहे हैं, अब उनकी मन की दशा किस प्रकार होगी? प्रसवित्रीं तथा प्रेक्ष प्रेमांदो भूत वंद्यदि तत्वज्ञान तिरो भावे रागादि निरंकुशम। इसके अनंतर उस दंड कारण्य में निष्फल नहीं है किसी कार्य में बुद्धि जिनकी, ऐसे जीवनधर कुमार अपनी माता को देखकर मात्र प्रेम से अंधे हो गए। निश्चय से तत्व ज्ञान रूपी विचार के छिप जाने पर रागादि भाव बिना रुकावट के प्रबलता से ही प्रवर्तित हो जाते हैं। जीवनधर कुमार कितने उत्कंठित थे, और जैसे ही उन्हें दंडक कारण्य में माँ मिली और माँ को देखकर वो मात्र प्रेम में अंधे हो गए, सब कुछ भूल गए, क्योंकि इतने वर्षों से माँ को देखा नहीं था। और जैसे ही माँ मिली सब कुछ भूल गए। जिस विशिष्ट बुद्धि के धनी जीवनधर कुमार ने चलते चलते दंडक बन जाकर अपनी माता श्री को देखा, और वे मात्र स्नेह से अत्यंत भाव विफल हो गए, क्योंकि तत्व ज्ञान का अभाव होने पर राग देशादि विभाव भाव निरंकुश हो जाते हैं। विशेषात यद्यपि जीवनधर कुमार तत्वज्ञानी है। कैसे हैं? तत्वज्ञानी, ज्ञानी जीव है, उन्हें पता है दुखी नहीं होना चाहिए, सम्यक दृष्टि है, विवेकी है, तथापि चारित्र मोहवश मात्र स्नेह उमड़ने के कारण दुखी हो गए। बोलो, इतने वर्षों के बाद माता को देखा तो कैसी अश्रुधारा बह रही होगी आंखों से। तो आपका ये तो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि को रोना नहीं चाहिए। चाचा जी, सम्यक दृष्टि रोता है कि नहीं रोता? अरे रो रहा है ना। अतः लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई, रामचंद्र जी 6 महीने तक लेके घूम रहे हैं, रो रहे हैं कि मेरा लक्ष्मण जिंदा है, मरा नहीं है। रो रहे हैं, मरा हुआ लक्ष्मण है, उसकी बॉडी को, डेड बॉडी को 6 महीने तक लेकर घूमते रहे। बोलो, तो ज्ञानी रोते हैं, ज्ञानियों के भी आंसू निकलते हैं। तो फिर अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर हुआ? ज्ञानी भी रो रहे हैं, अज्ञानी भी रो रहे हैं। अंतर इतना है, ज्ञानी को श्रद्धा है, अज्ञानी को श्रद्धा नहीं है। ज्ञानी की श्रद्धा सम्यक है, अज्ञानी की श्रद्धा मिथ्या है। उन्हें इस बात की श्रद्धा है कि जगत में कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता, लेकिन चारित्र मोह अभी भी कर्म बचा हुआ है ना, उसके उदय में दुखी वो भी होते हैं। द्वेष भाव दुख दाता है, ऐसा तो सभी मानते हैं, लेकिन प्रेम भाव भी दुखद है, ये बात बहुत कम लोग मानते हैं। द्वेष को तो सब बुरा मानते हैं, भैया इनसे द्वेष मत करो, इनसे बेकार परिणाम मत करो, इनसे बैर भाव नहीं करो, पर सबसे राग भाव तो होना अच्छी बात है ना। बोलो, हम कहते ही है ना,
प्रेम भाव हो सब जीवों में। कैसा भाव होना चाहिए? प्रेम भाव। और राग भाव हो सब जीवों में। कोई अंतर है इन दोनों में? प्रेम भाव हो सब जीवों में और राग भाव हो सब जीवों में। दुनिया देश को तो बुरा मानती है पर राग को बुरा नहीं मानती, राग को अच्छा मानती है। वस्तुतः राग देश से रहित एक बीतराग भाव ही सुख दाता है। इसलिए तो कहते हैं पुण्य पाप तो कर्म है, बीतरागता धर्म है। माता विजया की मनोदशा। अब माता की मनोदशा का चित्रण कर रहे हैं कि वो माता ने देखा अपने जीवंदर कुमार को, जिसने ऐसे ही छोड़ दिया था अभी के जन्मे बालक को। अब इतने वर्षों बाद वो जीवंदर कुमार को युवा अवस्था में देख रही हैं, तो माता की कैसी दशा हो रही है। जात जात क्षण त्यागाज जातम दुर्जात मक्षिणो सुत वीक्षणो तु माता सुत प्राणा ही मातरा। जीवंदर कुमार की माता ने पुत्र को जन्म समय से ही त्याग देने से उत्पन्न दुख को पुत्र के देखने से ही नष्ट कर लिया, अतार्थ भूल गई। निश्चय से माताओं के प्राण पुत्र ही होते हैं, अतार्थ माताओं को पुत्र प्राणों से प्रिय होते हैं। अब तो माता ने तो अभी छोड़ दिया था, जब जन्म दिया था तुरंत जीवंदर कुमार को छोड़ दिया था। कितना दुख हुआ होगा माता को कि अपना जो शिशु होता है, जो प्राणों से प्रिय होता है, उसको छोड़ दिया। अब इतने वर्षों बाद जीवंदर कुमार को देख रही है तो सारा दुख भूल गई, जितना दुख था। निश्चय से माताओं के प्राण पुत्र ही होते हैं, अर्थात माताओं को पुत्र प्राणों से प्रिय होते हैं। सरलार माता विजया युवा पुत्र जीवंदर कुमार को देखते ही जन्म समय से उत्पन्न पुत्र के वियोग के महान दुख को तत्काल ही भूल गई, क्योंकि माता को अपने पुत्र प्राणों से अधिक प्रिय होते हैं। पुत्र जन्म के समय पुत्र की रक्षा अन्य कोई ना उपाय होने से तत्समय समागत देवी की सलाह के अनुसार, ये घटना हमको पता ही है कि उनका जन्म हुआ था और शमशान भूमि में हुआ था। अब ये पुत्र का लालन पोषण करने के लिए कुछ सामग्री तो उनके पास थी नहीं, तो एक देवी आई थी सहायता करने के लिए, और देवी ने कहा था इसको यहीं छोड़ दो, इस पुत्र की पालन लालन पोषण क्षत्रियों के जैसे होगा। अनुसार पुत्रेक्षु गंधोत्कट सेठ के लिए माता विजया ने शमशान में ही अपने प्राण प्रिय पुत्र को दे दिया था। अतएव माता विजया पुत्र जन्म में ही पुत्र के वियोग का असह्य दुख भोग रही थी। माता विजया उस असह्य वियोग पीड़ा को जीवंदर कुमार को देखते ही पूर्ण रूप से भूल गई। आश्चर्य है कि अनेक वर्षों के वियोगजन दुख को दूर करने के लिए अनेक वर्ष आवश्यक नहीं है, मात्र पुत्र मुख दर्शन ही पर्याप्त है। वाह, कितनी सुंदर कथा है। दुख तो कितने वर्षों का था? अनेक वर्षों का। इतने सालों से जीवंदर कुमार को देखा नहीं था, और जैसे ही जीवंदर कुमार को देखा सारा दुख क्षण में विलीन हो गया। ऐसे ही अनादिकालीन अनंत वर्षों के संसार दुख के नाश के लिए अनंत वर्ष आवश्यक नहीं है, मात्र निशुद्धात्मा का एक अंतर मूर्त अनुभव ही क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामन को कासायिक भाव विनष्ट किए आनंद अमृत पीता। क्षण भर, जैसे उनने क्षण मात्र में अपने पुत्र को देखा तो इतने वर्ष के पुत्र वियोग का दुख क्षण में नष्ट हो गया। वैसे अनंत संसार का अभाव करने के लिए अनंत वर्ष नहीं लगेंगे, मात्र अंतर मूर्त यदि आत्मा का ध्यान करे तो अनंत संसार का कष्ट क्षण में नष्ट हो जाएगा। माता को अपने पुत्र प्राणों के समान प्यारे होते हैं। वास्तव में देखा जाए पुत्र जन्म के बाद से ही माता का जीवन पुत्र के लिए समर्पित होता है। उसका जीवन पुत्र पोषण को छोड़कर दूसरा कुछ रहता ही नहीं है। पुत्र मिलन का आनंद क्षण स्थायी। सूनुर्भीक्षण तस्त्रप्त्या शोणीशं तमि एष सा लावं लावमभीक्षा स्यान् नाहि तृप्ति कदाचना। पुत्र के देख लेने से तृप्त
होकर फिर वह माता पुत्र को राजा होने की इच्छा करने लगी। ये कब राजा होगा, ऐसी माता ने इच्छा की। भारे भाई इच्छा, इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। पहले तो माता को इच्छा थी कि मेरा पुत्र मिल जाए, अब पुत्र मिल गया, सामने खड़ा है पुत्र, अब उन्हें एक और इच्छा उत्पन्न हो गई, अब मैं अपने पुत्र को राजा बनते हुए देखना चाहती हूँ। बताओ, इच्छाएं कभी शांत होती कि नहीं होती? इच्छाएं तो अनंत हैं, सब में दुख है। निश्चय से एक वस्तु के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य की दूसरी वस्तु की प्राप्ति के लिए इच्छा हुआ ही करती है, परंतु इच्छा की पूर्ति अतः संतोष कभी भी नहीं होता। संसार का स्वरूप ही है, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक चीज की इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी चीज की खड़ी हो जाती है, दूसरी की होती है तीसरी खड़ी हो जाती है। संसार में यही तो दुख है, इच्छा सबसे बड़ा दुख है। आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य देव लिखते हैं, आशागर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणुपमम। इस व्यक्ति का आशा रूपी, इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि 3 लोक की सारी संपदा भी उस गड्ढे में अणु के प्रमाण है। कस्य किम किया दाती वृता वो विशेषिता। अब किसको कितना दें, समझ आ रही बात चाचा जी? एक व्यक्ति का आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि 3 लोक की सारी संपत्ति उस आशा रूपी गड्ढे में किसके समान है भैया? जब एक ही व्यक्ति की पूर्ति नहीं हो रही, अब 3 लोक की संपत्ति तो एक ही है ना, किसको कितना दें? चलो, आचार्य ने व्यंग किया है कि व्रता वो विशेषिता, धिक्कार है ऐसी विषयों की ईर्ष्या को, विषयों की इच्छा को। माता विजया पुत्र जीवंदर कुमार को प्रथमता देखकर ही तृप्त हो गई थी, किंतु तुरंत ही वह संताप को प्राप्त हो गई, क्योंकि अब वे अपने पुत्र को राजा के रूप में देखने की चाह करने लगी। लोभ कषाय का स्वरूप ही ऐसा है कि एक वस्तु की प्राप्ति होने पर दूसरी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो ही जाती है, संतोष तो कभी रहता ही। इसलिए कहा है, लोभ पाप का बाप बखाना। लोभ तो कैसा है, पाप का बाप है। लोभ के चक्कर में जी बहुत खतरनाक चीजें करता है। माता विजया ने जब तक जीवंदर कुमार को नहीं देखा था, तब तक तो मात्र उसे देखने की इच्छा का ही दुख था। पुत्र के वियोगजन दुख का अर्थात इच्छा का अभाव होते ही परंपरागत राज्य प्राप्ति की इच्छा होने से पुत्र मिलन के सुख का अभाव हो गया। कब दुख से सुख हो जाए, ऐसे ही संसार का खेल है। अभी तो पुत्र मिला था तो सुख था, लेकिन जैसे ही पुत्र को देखा तो मन में इच्छा हुई ये भी राजा बन जाए, फिर दुख स्टार्ट हो गया। संसार का सुख ऐसे ही है, पश्चात जिसके दुख भरा, दुख ही दुख है संसार। तो कितनी विचित्रता है संसार के सुख की, सुख और दुख की। पुत्र मिला सुख हुआ, अब पुत्र मिलने पर भी एक और इच्छा जग गई कि राजा बन जाए, तो दुख स्टार्ट हो गया। अधिकार ऐसे संसार के सुख को, सिद्ध भगवान ऐसे क्यों बन गए? संसार के सुख को धिक्कार, ऐसे सुख नीचे ही हमें, इसलिए छोड़ के चले गए। इसी विषय को ग्रंथादि राज समय सार में वेद वेदक भाव का कभी मिलान न होने से अल्पज्ञ जीव संसार में कभी सुखी हो ही नहीं सकता, ऐसा स्पष्ट है। समय सार में जाओगे 2 प्रकार के भाव कहे, एक होता है वेद्य और एक होता है वेदक। वेद्य किसे कहते हैं? जो वेदन करने योग्य होता है, और वेदक करने वाला, वेदन करने वाला। तो क्या होता है कि जब हमें किसी चीज़ को भोगने का परिणाम होता है तब वो चीज़ हमारे सामने नहीं होती। जैसे मान लो आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी पसंद हो भोजन करने में, आपको इच्छा हुई कि भैया घर में वही बन जाए, डोसा बन जाए और इडली बन जाए, और आपने इच्छा व्यक्त की, आपने कहा भैया आज तो वही बनना चाहिए, लेकिन घर वालों ने कहा सामान ही नहीं है। तो जो चीज़ को भोगने की इच्छा होती है तब वो चीज़ नहीं होती, और जब चीज़ होती है तब भोगने की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो संसार के सुख का यही स्वरूप है, जब इच्छा होती है तब वो चीज़ उपलब्ध नहीं होती, और जब उपलब्ध होती है तब वो इच्छा समाप्त हो जाती है। ऐसा बताओ होता है कि नहीं होता? जब इच्छा होती तब चीज़ मिलती नहीं, संसार का स्वरूप ही ये है। बोलो, कभी कभी क्या होता है, जो जॉब करने वाले लोग होते हैं ना, जॉब करने वाले, तो वो छुट्टी मांगते हैं
तो उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। और कभी कभी बॉस कहता है अब तो फ्री हो, छुट्टी ले लो, उनका मन नहीं होता। मतलब जब आपको हॉलीडे चाहिए था तब तो मिला नहीं, और अब चाहिए नहीं तो मिल रहा है। पहले आपको इडली डोसा खाने की इच्छा हुई थी, नहीं मिले, घर में सामान ही नहीं था। अब खा रहे हो, इच्छा नहीं है। और तो छोड़ो, तुरंत का ही खेल है। जब खाने की इच्छा होती है ना तब नहीं मिलता, और 5 मिनट लेट भी आता है तो इच्छा समाप्त हो जाती है। संसार के सुख का यही स्वरूप है। इच्छा की पूर्ति से सुख प्राप्त करना मात्र दिवा स्वप्न है, दिन में देखा गया स्वप्न है, आंखें खोल खोल कर देखने वाला स्वप्न है, मतलब सच्ची बात नहीं है। ये विषय ज्ञानी अच्छी तरह जानते हैं, अतः ज्ञानी कभी इच्छा करते ही नहीं है। देखो, माता विजया का जीवंदर कुमार से प्रश्न, कश्चित पितु पदम ते स्याद अंग पुत्रेत चोदयत सामग्री विकलम कार्यम नाही लोके विलोकितम। देखिए, हे पुत्र, कोई तुम्हारे पिता का पद तुझे मिलेगा। इस प्रकार जीवंदर कुमार से उनकी माता ने पूछा, हे पुत्र, कोई तुम्हारे पिता का पद तुम्हें मिलेगा? मतलब पूछा, क्या तुम्हारे पिता का पद तुम्हें मिलेगा क्या? निश्चय से संसार में उत्पादक सामग्री के बिना कार्य नहीं देखा जाता। कोई भी कार्य करना हो तो क्या सामग्री होनी चाहिए? आपको घड़ा बनाना है, घड़ा तो क्या होना चाहिए? मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी नहीं हो तो घड़ा बन जाएगा। आपको घी निकालना है, घी तो किस में से निकलेगा? घी दूध में से निकलेगा। दूध तो नहीं है, पानी है, पानी में से घी निकल जाएगा क्या? उत्पादक सामग्री के बिना जगत में कोई कार्य नहीं होता। अत्यंत अधीर होकर माता विजया ने जीवंदर कुमार से पूछ ही लिया, हे प्रिय पुत्र, मैं तो तुझे राजा के रूप में देखना चाहती हूँ, और तू अपने पिता का राजपद प्राप्त करेगा या नहीं? क्योंकि संसार में सर्वत्र आवश्यक कारण सामग्री होने पर ही कार्य सफल होते देखे जाते हैं, सामग्री के बिना नहीं। विशेषतः जीवंदर कुमार स्वयं राजपद प्राप्त करने की भावना रखते थे, तथा माता विजया ने भी अपनी अपेक्षा स्पष्ट कर दी है। फिर भी कोई कार्य मात्र इच्छा करने से ही पूरा नहीं होता, उसके लिए सामग्री तो चाहिए। कार्य तो आवश्यक अंतरंग और बाह्य कारण सामग्री के मिलने पर ही, कहते हैं ना, अभी तो निमित्त नहीं मिला था। क्या नहीं मिला था? निमित्त नहीं, पांचवें समवाय नहीं मिले थे। राजपद की प्राप्ति रूप कार्य के लिए बाह्य कारण पर्याप्त धन, काष्ठांगार से युद्ध करना, बहुत बड़ा राजा है तो धन भी तो होना चाहिए, और सेना आदि चाहिए। फिर युद्ध कर उसमें विजय प्राप्त करना भी आवश्यक है। इस समय बाह्य कारण सामग्री कुछ भी तो नहीं है, अभी इतना धन भी नहीं है और सेना की तैयारी नहीं, सेना ही नहीं है अभी उनके पास। माता विजया के मन में जीवंदर कुमार को राजा के रूप में देखने की तीव्र भावना तो उत्पन्न हुई, पर कारण सामग्री का अभाव है, अतः प्रश्न उपस्थित हुआ। इस कारण उन्होंने प्रश्न के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त की है, जो स्वाभाविक ही है। माता को तो इच्छा ही होगी ना उनका बेटा कोई ऊंचे पद पर पहुंचे, तो माता ने तो अपना प्रश्न पूछकर अपनी इच्छा बता दी। अब जीवंदर कुमार का माता को आश्वस्त करना, आप टेंशन क्यों ले रही हो, राजा तो अपन ही बनेंगे। अम्बम किम बता खेदे वाड्डम स्यादिति सोविधात मुग्धेशुति विदग्धाना युक्तम ही बल कीर्तिनम। वाह, ये बहुत अच्छी नीति है। पुत्र ने कहा, हाँ अवश्य हे माता, व्यर्थ खेद से क्या लाभ। इस प्रकार उसने कहा, निश्चय से चतुर पुरुषों का मूढ़ जनों में अपने बल का कथन करना उचित ही होता है। मुग्धेषु अति विदग्धा नाम बल कीर्तनम। देखो कितनी सुंदर नीति है। मुग्धेषु अति विदग्धा नाम युक्तम ही बल कीर्तनम। हे मातेश्वरी, मैं अवश्य ही राज प्राप्त करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। उनने माँ को आश्वस्त कर दिया कि हे माता, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, राजा मैं अवश्य बनूंगा, राजगद्दी पे मैं ही बैठूंगा। व्यर्थ शोक करने से क्या लाभ।
इस प्रकार जीवनधर कुमार ने माता के प्रश्न का उत्तर दिया। नीतिकारों का भी यही कहना है, बुद्धिमानों को चाहिए भोले मनुष्य को समझाने के लिए उनके समक्ष अपने बलादि गुणों की अवश्य प्रशंसा करें। कोई भोला व्यक्ति हो ना, समझदार नहीं हो, तो बुद्धिमान लोग अपने बल की प्रशंसा करते हैं। पहले स्मारक में गोष्ठियाँ होती हैं बच्चों की, सब बच्चे बोलते हैं। अब हर बच्चे का तो फर्स्ट सेकंड नंबर लगता नहीं है, तो 2 बच्चों का लग गया फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, और 10 लोगों ने गोष्ठी में भाग लिया और 2 लोगों का नंबर लगा। अब 8 लोग क्या सोचते हैं, यार हम में वक्तव्य कला नहीं है, हम अच्छा नहीं बोल सकते। तो वहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो एक परमानेंट बात बोलते हैं कि सुनो, यहाँ तुम 10 थे इसलिए तुम्हें पहला और दूसरा नंबर लगा, तुम अपने नगर में जाओगे तो अकेले होगे और वहीं तुमको पूजा जाएगा, वहाँ तुम्हारी विद्वत्ता की तारीफ की जाएगी, वहाँ तुम नंबर 1 होगे। समझ में आया? मुग्धेषु अति विदग्धा नाम युक्तम ही वल कीर्तिनम। समझ में आ रही बात? यहाँ तो सब विद्वान बैठे हैं ना, तुम्हें लग रहा है विद्वानों में हम में कोई दम नहीं है, लेकिन तुम समाज में जाओगे तो वहाँ तो सब सामान्य व्यक्ति मिलेंगे, विद्वान नहीं मिलेंगे। तो उन सामान्य व्यक्तियों में तो तुम अकेले ही श्रेष्ठ होगे ना। इसका मतलब समझ आ रहा कि माता तो ज़्यादा जानती नहीं थी, तो जो लोग बुद्धिमान नहीं होते, भोले होते हैं, तो चतुर लोगों को चाहिए उनके सामने अपने बल का वर्णन करें। मैं अपने पिता का राजपद प्राप्त करके ही रहूँगा, मैं दुष्ट काष्ठांगार को अल्प समय में ही पराजित कर दूंगा। मुझे अपने मित्रों का बहुत बड़ा आधार है, धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं है। मैं शीघ्र ही अच्छी सेना तैयार करके काष्ठांगार पर विजय प्राप्त करूंगा। आप थोड़ी ही समय में मुझे राजा के रूप में देखेंगी। आप सब चिंता छोड़ दीजिए, मैंने इसके पहले भी अनेक युद्ध किए हैं, उनमें अपने पराक्रम से विजय श्री प्राप्त की है। कौन से युद्ध किए हैं? एक आध ध्यान है कि नहीं? गाय चुराने गए थे तब किया था, फिर नहीं तो युद्ध थोड़ी ना, तो सर्प का जहर उतारा था, युद्ध नहीं था। हाँ, युद्ध कौन कौन से किए थे? वो तो सामान्य घटना थी। बोलो, तो उनने युद्ध बहुत किए, माता को समझा रहे हैं, बहुत नहीं की, 1-2 किए थे, लेकिन माता को समझाना पड़ेगा ना। बोलो, उनमें अपने पराक्रम से विजय श्री प्राप्त की है। मैं अनेक प्रकार की युद्ध कलाओं में पारंगत हूँ। एक छोटा मोटा युद्ध तो उनसे किया था, काष्ठांगार के सैनिक आए थे, उनकी जोरदार पिटाई लगा दी थी, फिर उनके पिताजी ने स्वयं उनकी रस्सी से बांध दी, बेटा जाओ शांति से चले जाओ, क्यों धमैया कर रहे हो इतना। तो छोटे मोटे युद्ध तो हमने बहुत किए हैं। मैं अनेक प्रकार की युद्ध कलाओं में पारंगत, युद्ध कला में पारंगत थे तो अवश्य वो, उनको धनुर्विद्या भी बहुत अच्छी आती है, हर चीज में निपुण है। मेरे सामने बड़े बड़े योद्धा भी नतमस्तक हो चुके हैं। अनेक लोगों ने तो मेरा नाम सुनते ही पराजय स्वीकार कर ली है। बताओ कितना बड़ा चला के बोल रहे हैं उनको। मैं अनेक प्रकार की मंत्र विद्याओं में सिद्धस्त हूँ, उनका प्रयोग भी मैंने अनेक बार किया है। अतः आप किसी प्रकार की कोई चिंता मत कीजिए। अपने गुणों का वर्णन स्वयं अपने मुंह से करना उचित नहीं है। तो लोक में कहा जाता है मुंह मिया, वो क्या कहते हैं, हाँ, अपने मुंह से मिट्टू बनना मत बनना। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना तो हर कोई कर देता है, लेकिन वो कर रहे हैं। ये बात जीवनधर कुमार भी अच्छी तरह से जानते हैं, पर अपनी अधीर तथा भोली माता को सांत्वना देने, आश्वस्त करने और समझाने का अन्य कोई साधन नहीं था। समझ में आया? बहुत अच्छी नीति है। किसी की माता बहुत अधीर हो रही हो और वो चाहती मेरा बेटा तो IAS ही बने, मेरा बेटा तो डॉक्टर ही बने, तो कह रहे हैं माँ को आश्वस्त कर दो, मैं तो बनूंगा ही, मैं तो बनूंगा ही। क्योंकि माँ तो भोली है ना, मान जाएंगी और माँ शांति से स्वीकार कर लेगी। आश्वस्त करने और समझाने का अन्य कोई साधन नहीं था, अतः अपने पराक्रम का वर्णन कर माँ को आश्वस्त किया। उत्तर से उत्पन्न माता की मनोदशा। अब पुत्र ने उत्तर दे दिया कि माता मैं अवश्य राजा बनूंगा। तो अब देखो माता क्या रिएक्शन क्या होता है। पुत्र वाक्येन हस्तस्ताम मेने माता च मेदिनी मुग्धः श्रुत विनिश्चया नाहि युक्ति वितर्किणी। और
पुत्र के इस प्रकार वचन सुनकर माता ने भी पृथ्वी को हाथ में आया हुआ समझा। निश्चय से मूढ़ पुरुष किसी भी विषय का निश्चय केवल सुनने से ही करते हैं, किंतु युक्ति द्वारा किसी कार्य का विचार करने में तत्पर। अब माता को तो उन्होंने लंबी चौड़ी बड़ा बड़ा के कह दी और माता को भी विश्वास लग गया, अब तो पृथ्वी मुट्ठी में ही है, राजगद्दी तो मुट्ठी में ही है। जीवंदर कुमार के पूर्वोक्त कथनों को सुनकर माता विजयी मानने ही लगी कि राजा सत्येंद्र का परंपरागत राज हाथ में ही आ गया। भोले मनुष्य किसी भी विषय का निश्चय मात्र सुनने पर ही कर लेते हैं, मान लेते हैं। वे तर्क और युक्तियों का विचार नहीं करते। तर्क युक्ति तो जागृत ज्ञान का कार्य है। सुबह चल रहा है। निज व्यय की उत्पत्ति किससे हुई चाचा जी? निज व्यय की उत्पत्ति किससे हुई? 4 कारण बताए थे। पहला कौन सा था? आगम सेवन। और दूसरा? हाँ, वही बात ये है, तर्क और युक्ति तो जागृत ज्ञान का कार्य है, बिना युक्ति के कार्य नहीं होता। जहाँ राग आदि कषाय भावों की मुख्यता हो वहाँ ज्ञान गौण हो जाता है। अभिनंदन जी एक बात बोलते हैं, प्रभाव परीक्षा नहीं करने देता। क्या बोलते हैं? प्रभाव परीक्षा नहीं करने देता। किसी का बहुत बड़ा प्रभाव हो, वो आपको परीक्षा नहीं करने देगा उसकी। आपकी तर्क और युक्ति सब गौण हो जाएंगी उसके सामने। अरे ये तो बहुत बड़े महान संत हैं, ये तो भगवान ही है हमारे लिए, इनकी क्या परीक्षा करना। तो जहाँ प्रभाव दिखाई देता है ना, वहाँ परीक्षा गौण हो जाती है। माता विजया के मन में तो पुत्र जीवंदर कुमार को राजपद मिले ही मिले, यह कषाय भाव मुख्यता से चल रहा है, जिसके कारण उनका ज्ञान भी, उन्हें तो बस यही लग रहा है धुन, मेरा बेटा राजा बन जाए, मेरा बेटा राजा बन जाए। परिस्थिति नहीं देख रही, अभी तो सेना नहीं है, पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, निमित्त ही नहीं आए हैं, कैसे बन जाए। लेकिन वो चीज़ क्या हो गई? गौण हो गई, वो कुछ नहीं दिख रहा। अतः तर्क और युक्तियों को अवकाश ही कैसे, वह तर्क युक्ति गौण हो गई। उन्हें अपनी भावनाओं के अनुरूप जीवंदर कुमार ने जो कहा वही सत्य लगता था, अतः वह राज अपने हाथ में ही आ गया, ऐसा मानने लगी। अब अपन देखते हैं आगे क्या घटना घटती है। सहजान